अब आता है टाइप्स ऑफ फूड। पहला तो आ गया नेचुरल फूड विच इज़ ए लाइव फूड। ये तो हमारी गॉड्स की फार्मेसी है। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, दीज गिव 100% न्यूट्रिएंट्स। और दूसरा आ गया अनकुक्ड फूड, स्प्राउट्स ऑफ सीरियल्स एंड सीड्स, सैलड्स, सॉस, fruit cream, milk, curd, charch, fruit juice and dry fruits. Then comes cooked food, जो कि होम फीड होता है, होम फूड, होम मेड फूड। विटामिन्स एंड पार्शली डिस्ट्रॉयड होता है। अगर हम खाना पकाते हैं तो थोड़े से उसके विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। But refrigerated food is always a dead food. We should try to avoid it. Then comes industrial food, which is a packed food, which has preservatives. It has no food value and it can be harmful also. इसमें के पेस्टिसाइड होते हैं, कई कुछ होता है, तो इसलिए वो हमारे हेल्थ के लिए डेंजरस पॉसिबिलिटी हो सकती है। देन अगेन विद रिस्पेक्ट टू कलर लीजेंड्स, कलर क्राइटेरिया भी है। हम इसको वेजिटेबल फ्रूट्स को डिफरेंट क्लासीफाई भी कर सकते हैं। जो ग्रीन कलर के हैं दे आर मेंट फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, चाहे वो ग्रीन फ्रूट है या ग्रीन वेजिटेबल है, जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं। ऐसे येलो कलर के हैं, दे आर गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल बेनिफिट्स। रेड कलर्ड वाले ब्लड फॉर्मेशन के हैं, सेब हो गया, कैरेट हो गया, ये लाल रंग के हो गया। येलो वाले जो होते हैं वो कैप्सिकम में होते हैं, येलो के भी होते हैं। पपीता हो गया। ग्रीन में तो आपके सारे जितने भी हमारे वेजिटेबल्स मोस्टली ग्रीन ही होते हैं। जितने ब्लू कलर के हैं वो ब्रेन रिलेटेड होते हैं, ब्रेन के फायदे के लिए होते हैं। जितनी बेरीज होती हैं, ब्लैक बेरीज, ब्लू बेरीज, वो सारी इसमें इस कैटेगरी में आती हैं। देन कम्स विद रिस्पेक्ट टू द शेप। अगर हम कैरेट को देखते हैं, गाजर को देखते हैं, देयर गुड, उसको क्रॉस काटोगे तो उसको आइडेंटिकल टू आवर आइज़। बादाम है, उसकी शेप हमारी आइज़ के बराबर है। अखरोट है, हेमिस्फीयर वैसे जैसा हमारा ब्रेन है। जितनी स्ट्रॉबेरीज होती हैं वो फीमेल ओवरीज के को रिलेट करती हैं। अब ये है कि व्हाट इज़ आइडियल फूड। जो हमारा आइडियल फूड है वो अल्कलाइन फार्मिंग जो है वो 80% होना चाहिए और एसिडिक फार्मिंग 20% होता है, क्योंकि वो भी होना चाहिए, डाइजेस्टिंग के लिए वो भी ज़रूरी होता है। जब खाना हजम हो जाता है तो दैट लीव्स जस्ट ऐश। प्योर फूड प्योरीफाइज आवर इनर सेल्फ, इट प्योरीफाइज आवर माइंड एंड इंटेलेक्ट। Food is our fuel to body and fuel is our medicine also. Now, as I mentioned, food is of different types, natural, industrial, cooked, home cooked and all that. अब ये है कि why diseases, बीमारियां क्यों होती हैं हमको? क्योंकि हम डिसिप्लिन अडॉप्ट नहीं करते। Wrong food, improper food, wrong selection of food, wrong timings. We don't go by biological law. Biological log cycle जो होता है, उन्होंने साइकिल बना के 12 घंटे में सुबह उठना है 5 बजे से लेके 7 बजे तक, 7 से 9 बजे तक, 9 से 11, लाइक दैट। कंप्लीट साइकिल जो है उसके मुताबिक हम करते हैं, क्योंकि गॉड हैज़ क्रिएटेड आवर बॉडी लाइक दैट वे। तो रॉन्ग टाइमिंग्स का भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें। देन द रॉन्ग मेथड्स, फ्राइड चीज़ें लेते हैं वो आजकल, वो रेडी टू
घर आके खाना खाए, वो तो वो भी एक रॉन्ग मेथड्स हो गए. देन नो डिसिप्लिन इन लाइफ. आवर लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो वेरी मच अनडिसिप्लिन. व्हेन टू टेक फूड, हाउ मच टू टेक फूड, जब मूड आ गया तभी खाना शुरू कर दिया. कोई स्पेस रखना नहीं है, जबकि स्पेस 20% होना चाहिए. We have to avoid 4 poisons also, white poisons. First is sugar. It has no food value. It has it has to move from various chemical processes. Sulfur होता है, कई होता है, which is injurious to health also. That has to be replaced by jaggery, शक्कर, गुड़ खाना, गुड़ से इसको रिप्लेस कर सकते हो. ऐसे टाटा साल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड है, केमिकल है, उसको रिप्लेस करो सेंधा नमक से, रॉक सॉल्ट से. मैदा है, इट्स ए रिफाइंड व्हीट, इट हैज़ नो चोकर, नो फूड वैल्यू. उसको प्योर व्हीट से विद चोकर रिप्लेस करना चाहिए. रिफाइंड ऑयल अगेन रिप्लेसेबल विद मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल या तिल का तेल. और दूसरे क्राइटेरिया जो हैं वो दोस्तों, why diseases occur? Because there is no discipline. We take wrong food, which is improper food, which is a wrong selection of food, wrong timings. They don't go by human biological cycle. God has already fixed up various timings. कितने बजे उठना है, कितने बजे नाश्ता करना है, कितने बजे लंच करना है, कितने बजे डाइजेशन होना है उसका, कितने बजे निकास होना है. वो जो बायोलॉजिकल साइकिल है गॉड हैज क्रिएटेड, वी डोंट मेंटेन दैट डिसिप्लिन. देन वी टेक रॉन्ग मेथड्स. रॉन्ग मेथड क्या, फ्राइड फूड ले लिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टफ ले लिया जो हमारे को सूट ही नहीं करता. देन आवर लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो अनडिसिप्लिन. व्हेन टू टेक, हाउ मच टू टेक. सो दीज आर फ्यू थिंग्स. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर पॉइजन फॉर आवर बॉडी, विच आर वाइट पॉइजन्स. देयर आर 4 वाइट पॉइजन्स. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज शुगर. इट हैज़ नो शुगर, इट हैज़ नो फूड वैल्यू. इसकी जगह आप गुड़ ले सकते हो, शक्कर ले सकते हो. देन कम साल्ट. टाटा साल्ट है, वो क्या, सोडियम क्लोराइड है, केमिकल है, केमिकली बना है. उसकी वो रिप्लेस करो आप सेंधा नमक से, जो रॉक साल्ट है, विच इज गिव्स हाईली बेनिफिशियल आल्सो. रॉक साल्ट जो है, मिनरल उसमें आते हैं, विटामिन आते हैं. देन रिफाइंड ऑयल, अगेन इट हैज़ नो फूड वैल्यू. दिस हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद either mustard oil or मूंगफली और तेल ऑयल. और इसके अलावा कुछ और डूज एंड डोंट्स हैं जो हमारे को फॉलो करना है. हमारा आइडियल फूड जो है वो अल्कली फॉर्मिंग 80% होना चाहिए और एसिडिक फॉर्मिंग 20% होना चाहिए. Our food and diet should have about 60% raw food, which is a live food, alkaline food, also known as nitric oxide food. Then 40% cooked food or semi-cooked food. And then we have to find out selection of seasonal fruits and vegetables. How to calculate the need for our body, weight of our body multiplied by 10, so many grams of vegetables, and body weight into 5, so many grams of fruits per day.
That means supposing you have a 60 kg weight, if you multiply by 10, 600 grams of vegetable per day. Similarly, if your body weight is 60 kg, multiply by 5, comes to 300 grams of fruit per day. Then few do's and don'ts as discipline for the food. कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे you should not take aerated water because it has a carbon dioxide. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को मिक्स करके नहीं खाना चाहिए, ना इनके जूसेस को मिक्स करना चाहिए. स्वीट फ्रूट्स और मेलन्स को भी आपने अवॉइड करना है. जितने भी आप फ्रूट्स खाओगे उनको कोशिश करो दे शुड बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक. कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स को खट्टे फ्रूट्स के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. ऐसे ही कोई प्रोटीन जो है उसको भी खट्टे फ्रूट के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए. ज़्यादा प्रोटीन को भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. दूसरा यह है कि वी शुड अवॉइड टॉकिंग while टेकिंग फूड. गिव 100% अटेंशन टू योर फूड. मोबाइल यूज़ नहीं करना है, चैटिंग नहीं करनी है. खाते खाते कुछ आदमी को नुकसान भी हो सकता है. फूड अंदर पॉइजन में ब्लॉक कर जाएगा. व्हेन यू आर अंडर फीवर और लूज मोशन या वोमिटिंग, उस वक्त तो खाना देना नहीं चाहिए किसी को. नो जूसेस, नो कर्ड, छाछ आफ्टर 7 PM. वीकली डाइट जो है वो उसमें यह है कि वंस ए वीक यू शुड स्किप ए मील, गो विद ऑन फ्रूट जूसेस. जूस डाइट ले लो या मोनो डाइट ले लो, मतलब एक कोई भी चीज़ ले लो, उसके हिसाब से आपने अपना एक वीक का ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए. रात को कोई डिनर में कभी कोई खट्टी चीज़ नहीं लेनी चाहिए. मिल्क के साथ नमक की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए. केले के साथ मिल्क नहीं लेना चाहिए. प्योर घी और प्योर हनी नहीं लेना चाहिए, ये भी पॉइजन होते हैं. उड़द स्पेशली विद कर्ड आल्सो ए पॉइजन, इट क्रिएट्स बैक्टीरिया. ऑल प्रोटीन रिलेटेड फूड जो हैं वो रात को अवॉइड करें क्योंकि वो भी टाइम लेती है, 18 घंटे लगते हैं. जितने भी एनिमल फूड रिलेटेड हैं जैसे नॉन वेज वगैरह मीट है, इनको भी बहुत टाइम लगता है. एक लास्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो हमने कहा कि ना जल के खाओ, ना जला के खाओ, ना जला हुआ खाओ. ना जल के खाओ का मतलब है इमोशनली कोई हर्ट हो उसके वक्त उनको नहीं खाना चाहिए, ना या किसी को इमोशनली हर्ट करके नहीं देना चाहिए वाइल सर्विंग फूड. ना ही जला हुआ खाओ, क्योंकि जितना वो जला हुआ होता है, जैसे समोसे कचौरी वगैरह लेते हैं कि कौन सा यूज़ करते हैं ऑयल, कब यूज़ करना है, वो पॉइजन के तौर पे ही होता है. सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी बेनिफिट टू योर हेल्थ. दिस इज गोइंग टू स्पॉइल योर हेल्थ, मे डिटीरियोरेट योर हेल्थ, इंक्रीज योर डिजीज़ आल्सो. जब भी मूली खानी है उसके साथ पत्ते खाने चाहिए, साथ में गुड्स भी खाना चाहिए जो हजम करता है. और जब भी आपको खाना खाते हुए थोड़ा सा बीच में 20% स्पेस एलिमेंट भी देना चाहिए ताकि उसको हजम करने के लिए चाहिए होता है. और पहला डकार आते ही वो एक इंडिकेशन है कि नो यू स्टॉप टेकिंग फर्दर. और खाना खाने के बाद कम से कम 15-20 मिनट वॉक करना चाहिए, वज्रासन में बैठना चाहिए. और ज्वार, बाजरा, रागी इसको भी खाना चाहिए. मूंगफली, ताड़ का गुड़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पेठा जूस मॉर्निंग में लो, अल्कलाइन होता है, मगर अस्थमेटिक पेशेंट को नहीं देना चाहिए. कोशिश करो मैक्सिमम फाइबरस फूड खाओ. कैरेट्स है, कॉर्न है, स्वीट पोटैटोज हैं, चुकंदर है, कैबेज है, पम्पकिन है, पालक, मेथी, ये सब फाइबरस फूड लेना चाहिए. और दूसरा कोशिश करो अपने हाथों से खाना खाओ. 5 एलिमेंट को टच करते हैं, यू विल फील योर फूड. So give a
प्रॉपर ग्रेटिट्यूड टू योर फूड आल्सो विद प्रेयर, तभी आपको फूड का उतना एहसास भी होगा। और कोशिश करो कि हर वक्त अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना ही नहीं खाना चाहिए, कभी दूसरा भी खाना चाहिए, और विद फुल कॉन्शियसनेस ईश्वर को सामने याद करके और पूरे मन से उसको लेना चाहिए, विद ग्रेटिट्यूड, विद प्रेयर। थैंक यू वेरी मच। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा था।